बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटीग्रेटिव फिजिकल थेरेपी का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। स्किन एंड एसेंशियल ऑर्गन के नाम से है ये। स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। हमारे लेक्चर आउटकम्स जो हैं, डिस्कस द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द स्किन। हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्किन को डिटेल में देखेंगे। स्टेट द फंक्शन ऑफ स्किन, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ स्किन को देखेंगे। और लास्ट पे हम एवेलुएशन देखेंगे, स्किन की असेसमेंट देखेंगे। The skin is the largest organ of the body and is as indispensable as the body's other major organs, but the skin is perhaps the organ that brings us closest to an understanding of organ function because its anatomy and function can be partially observed by the naked eye. Skin हमें पता है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, लेकिन ये इंडिस्पेंसिबल ऑर्गन है। जैसे हमारी बॉडी के बहुत सारे और ऑर्गन्स डिस्पेंसिबल ऑर्गन है। स्किन जो है डिस्पेंसिबल ऑर्गन है, जैसे बॉडी के हमारे बाकी ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि इसकी इजी अंडरस्टैंडिंग है। रीज़न क्या है कि हम इसे नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट द स्किन इज़ परहैप्स द ऑर्गन दैट ब्रिंग अस क्लोजेस्ट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गन फंक्शन because its anatomy and function can be partially observed by the naked eye. In addition to its ability to communicate internal physiological information like the appearance of the fever, the skin also reacts to the external stimuli like sun exposure and toxin. फर्दर डिफरेंट फंक्शंस हमें बताए गए हैं, जैसे कि फीवर को रिस्पॉन्स करती है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को या फिर टॉक्सिन को। द स्किन इज कॉन्स्टेंट एंड डायनामिक इंटरफेस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स इन्वायरमेंट। Skin layers. Skin is made up of two primary layers that differ in the function, thickness and strength. एपिडर्मस, डर्मस और सबक्यूटेनियस टिश्यूज या फिर हाइपोडर्मस, लेकिन ये ट्रू लेयर कंसीडर नहीं होती। देयर आर टू लेयर्स The two layers are further differentiated by their respective amount of hair follicle, pigmentation, cell formation and blood supply. इन दोनों लेयर्स को हम किसकी बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं? हेयर फॉलिकल की बेसिस पे, पिगमेंटेशन की बेस पे, सेल फॉर्मेशन और ब्लड सप्लाई की बेस पे। मोर एवर दिस लेयर्स आर प्रेजेंट इन टू जनरल टाइप्स ऑफ स्किन, थिन एंड हेयरी, थिक एंड हेयरलेस स्किन। फर्दर अगर हम देखें तो हमारी स्किन की लोकेशन की बेस पे दो टाइप्स होती हैं। थिन होती है विद हेयर या फिर थिक विदाउट हेयर। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, पाम जो है वो थिक स्किन होती है और कोई हेयर नहीं है। बाकी जो हमारी बॉडी की स्किन है वो थिन है लेकिन हेयरी होती है। द फॉर्मर इज़ मोर प्रेवलेंट ऑन द बॉडी while the latter is found on the parts of the body that are used heavily and experience extreme friction like the palm and the heel. अब इसमें जो हमारे थिन और हेयरी स्किन है ये ज़्यादा होती है प्रेवलेंट और एज़ कम्पेयर टू दी थिक एंड हेयरलेस स्किन। एपिडर्मस, डर्मस एंड हाइपोडर्मस तीनों लेयर्स हैं स्किन की। हमें डिफरेंट अपेंडेजेस नज़र आ रही हैं, जैसे हेयर फॉलिकल्स है। डर्मस में हमें डिफरेंट ग्लैंड्स नज़र आ रही हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स हैं। एपिडर्मस, द एपिडर्मस इज़ द most superficial layer of the skin and provides the first barrier from the invasion of the foreign subcutaneous into the body. The subcutaneous of the body, ये फर्स्ट बैरियर है स्किन हमारे, तो इम्यून सिस्टम ये इसका हो गया। सेकेंड है द प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस कॉल्ड केराटिनोसाइट्स। द एपिडर्मिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 5 लेयर्स आर द स्ट्रेटा। हम देखेंगे एपिडर्मिस के 5 स्ट्रेटा को। स्ट्रेटम बेसेल, स्ट्रेटम स्पाइनोजम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम, स्ट्रेटम ल्यूसीडम और स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम बेसेल सबसे डीपर लेयर है और स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है ये सुपरफिशियल लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। वन बाय वन हम इन स्ट्रेटा को देखेंगे। स्ट्रेटम बेसेल, सेकेंड नेम क्या है इसका? जर्मिनेटम। स्ट्रेटम जर्मिनेटम प्रोवाइड्स द जर्मिनल सेल्स नेसेसरी फॉर द रीजनरेशन ऑफ द लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस। यही रीज़न है कि स्किन रिपेयरेबल होती है और इनमें रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है। These germinal cells are separated from the dermis by a thin layer of basement membrane। क्योंकि ये सबसे डीपर लेयर है तो इससे नीचे हमारी डर्मस स्टार्ट होती है। डर्मस और स्ट्रेटम बेसेल के दरमियान एक थिन सी लेयर होती है जिसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन।
After a mitotic division, a newly formed cell will undergo a progressive maturation called keratinization as it migrates to the surface. स्ट्रेटम स्पाइनोजम हमारी सेकेंड लेयर है एपिडर्मिस की. द सेल्स आर डिवाइडेड इन द स्ट्रेटम जर्मिनेटम सून begins to accumulate many desmosomes on their outer surface which provide the characteristics of stratum spinosum which is often called prickle cell layer. इसका स्ट्रेटम बेजेल का हमने सेकेंड नेम देखा था स्ट्रेटम जर्मिनेटम, लेकिन स्ट्रेटम स्पाइनोजम का सेकेंड नेम क्या है? प्रिकल सेल लेयर. रीज़न क्या है कि जितने भी न्यू सेल्स हमारे स्ट्रेटम बेजेल में बनती हैं वो माइग्रेट होकर ऊपर स्ट्रेटम स्पाइनोजम में आ जाती हैं और बहुत सारे डेस्मोसोम्स इनमें एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं. अब डेस्मोसोम्स क्या हैं? डेस्मोसोम्स इंटरकनेक्टेड जो जंक्शंस होती हैं, ये इस फिगर में हमें नज़र भी आ रही हैं ग्रीन कलर के, ये डेस्मोसोम्स हैं जो सेल्स को कनेक्ट करके रखती हैं. डिफरेंट लेयर्स हैं एपिडर्मिस की. स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, डेस्मोसोम्स हुई, ये कनेक्शंस हो गया स्ट्रेटम बेसेल. इससे नीचे हमारे पास है हेमी डेस्मोसोम्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन से नीचे डर्मिस स्टार्ट हो जाएगी. स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम थर्ड लेयर है हमारी. द प्रोग्रेसिव मैचुरेशन ऑफ केराटिनोसाइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ केराटिन कॉल्ड केराटिनाइजेशन. इनमें वही ग्रेजुअली केराटिन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं केराटिनाइजेशन. द सेल्स ऑफ द स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम accumulate keratohyalin granules. These granules contains lipids which along with the desmosome connection help to form a waterproof barrier that functions to prevent fluid loss from the body. अब इन ग्रेन्यूल्स में स्पेसिफिक जो कंपोजिशन बताई हुई है वो लिपिड्स है. लिपिड्स का हम फंक्शन हमें पता है, वो एज इंसुलेटर वर्क करती है, तो ये वाटरप्रूफ बैरियर बन जाती है. स्ट्रेटम ल्यूसीडम एपिडर्मिस varies in thickness throughout the body depending mainly on the friction forces and is thickest on the palm of the hand and soles of the feet. The stratum lucidum is normally well seen in thick epidermis and represent a transition from the stratum granulosum to the stratum corneum. stratum lucidum जो है वो सिर्फ और सिर्फ थिक लेयर्स में प्रोमिनेंट होती हैं, जो कि हमारी पाम पे है और 16 फीट पे है. Stratum corneum, it consists of dead keratinocyte cells, plaques and shedd's easily removed during the bathing activities and more efficiently by scrubbing the surface of the skin. कॉर्नियम में डेड केराटिनोसाइट्स होते हैं और ये इजीली रिमूव हो सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में. The deeper cells of the stratum corneum retain their desmosomes junctions, but as they are pushed to the surface by newly forming cells of the stratum germinatum, the dead cells gradually break apart and or lost. The process is called desquamation, जिसे हम पीलिंग भी कहते हैं. डेस्मोसोम्स लॉस्ट होने की वजह से वो डेड जो हमारे पास सेल्स होते हैं, डेड केराटिनोसाइट्स, वो इजीली रिमूव हो जाती हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्क्वेमेशन. अगेन डिफरेंट लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसेल. क्योंकि ये थिन लेयर है, थिन लेयर में हमें स्ट्रेटम ल्यूसीडम नहीं अपीयर हो रही, वो सिर्फ थिक स्किन में अपीयर होती हैं. नेक्स्ट लेयर है हमारी स्किन की डर्मिस. अब तक हमने एपिडर्मिस देखी है और एपिडर्मिस के 5 डिफरेंट स्ट्रेटा देख लिए. एपिडर्मिस assumes the important function of the thermoregulation and supports the vascular network to supply the avascular epidermis with nutrients. एपिडर्मिस जो है वो मेजर ऑर्गन है जो कि थर्मोरेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं. रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें वेसल्स होती हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डाइलेशन की वजह से थर्मोरेगुलेशन होती है. सेकेंड चीज़ है वेसल्स जो हैं वो एपिडर्मिस को भी न्यूरिशमेंट सप्लाई करती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. द डर्मिस इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू 2 zones of papillary dermis and reticular layer. The dermis contains mostly fibroblasts which are responsible for secreting collagen, elastin and ground substances that give the support and elasticity of the skin. In these layers there are immune cells that are involved in defense against the invaders passing through the epidermis. इसी लेयर में ही डिफरेंट इम्यून सेल्स होते हैं जो कि डिफेंडर के तौर पर एक्ट करते हैं. अब हम इन दोनों डर्मिस का डिफरेंस देखेंगे. डर्मिस की दोनों लेयर्स का पेपिलरी एंड रेटिकुलर.
फर्स्ट ऑफ ऑल पेपिलरी डर्मस या पेपिलरी वही लेयर पेपिलरी डर्मस कंटेन्स वास्कुलर नेटवर्क्स दैट हैव टू इम्पोर्टेंट फंक्शंस। पेपिलरी डर्मस के फंक्शंस क्या हैं? द फर्स्ट बिगिन टू सपोर्ट द एवास्कुलर एपिडर्मस, के जो हमारी एवास्कुलर एपिडर्मस है उसको न्यूरिशमेंट सप्लाई करना। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन थर्मोरेगुलेशन। The vasculature is organized so that by increasing or decreasing blood flow, heat can either be conserved or dissipated. The vasculature interdigitate in areas called dermal papillae. The papillary dermis also contains the free sensory nerve endings and structure called Meissner corpuscles in highly sensitive areas. Meissner corpuscles वही sensory receptors हैं जो कि हमारी papillary dermis में present होते हैं। Reticular dermis. The reticular layer of the dermis consists of dense irregular connective tissues which differs from the papillary layer which is made up of mainly loose connective tissues. The reticular layer of the dermis is important in giving the skin its overall strength and elasticity as well as housing other important epithelial derived structures such as glands and हेयर फॉलिकल्स। अब इसमें क्या होते हैं? रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़, लेकिन हमने पेपिलरी में देखा था वहाँ रेगुलर या इरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ थे। उसके फंक्शंस में हमने देखा था थर्मो रेगुलेशन उसका फंक्शन था, और सेकेंड चीज़ एपिडर्मस को न्यूरिशमेंट सप्लाई करना। लेकिन इनके जो मेजर फंक्शंस हैं रेटिकुलर डर्मस के, वो है ओवरऑल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। Subcutaneous layer hypodermis. This is a layer of fat which lies between the skin and underlying structures. It provides our subcutaneous में हमारे पास फैट्स ही आ जाती हैं, तो फैट्स जो हैं वो इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे। इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन एंड एनर्जी रिजर्व एंड कुशनिंग। तीन इफेक्ट्स हो गए सबक्यूटेनियस के। कुशनिंग इफेक्ट है, एनर्जी रिजर्वेयर एनर्जी को रिजर्व करना, और एज इंसुलेटर। There are blood vessels within this layer which supply the blood vessels of the dermis. मेजर जो blood vessels होती हैं वो सबक्यूटेनियस में ही होती हैं, सबक्यूटेनियस लेयर में, और वहीं से ब्रांचेस निकल रही होती हैं जो डर्मस तक जो आती हैं। The subcutaneous layer attaches the dermis to underlying structures and organs. स्किन फंक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, टेम्परेचर रेगुलेशन वही थर्मो रेगुलेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। मेटाबॉलिज्म में हमने देखा है विटामिन डी की सिंथेसिस जैसे हो रही थी। सेंसेशन मीजनर रिसेप्टर्स और डिफरेंट रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं, और सिंथेसिस में अगेन वही हमारे पास आ जाएगा सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। स्किन असेसमेंट में हम इंटेग्रिटी को चेक करेंगे। नॉर्मल इंटेग्रिटी क्या होती है स्किन की, और एबनॉर्मल। नॉर्मल इंटेग्रिटी में स्किन इंटैक्ट होगी, कोई डिजीज़ कोई इंजर टिश्यूज नहीं होंगे। एबनॉर्मल में ब्रोकन स्किन होगी, ओपन एरियाज मिलेंगे हमें। ओपन एरियाज में जैसे फिशर्स हैं, अल्सर्स हैं, रैश हैं, या फिर कोई लीजन्स जैसे पेप्यूल्स और नॉड्यूल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं स्किन कलर को। स्किन कलर में नॉर्मल स्किन कलर और एबनॉर्मल को देखेंगे। नॉर्मल स्किन कलर वेरीज विद स्किन टाइप एंड रेस। इसकी जो रेंज है स्किन कलर की वो पिंक, टेंट एंड ब्राउन। लेकिन एबनॉर्मल में स्किन कलर की अपीयरेंस पेलर, जॉन्डिस या फिर एरिथमेटिक मिल सकती है। थर्ड चीज़ जो हम चेक करते हैं स्किन असेसमेंट में वो है टेम्परेचर या फिर मॉइस्चर। नॉर्मल टेम्परेचर और मॉइस्चर यूजुअली वार्म एंड ड्राई डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। लेकिन जो एबनॉर्मल टेम्परेचर और मॉइस्चर है उसमें कूल, कोल्ड, मॉइस्ट, क्लैमी और वार्मर देन दी नॉर्मल स्किन मिलेगी। नेक्स्ट जो चीज़ हम देखते हैं वो है स्किन का टेक्सचर। नॉर्मल टेक्सचर को देखते हैं और एबनॉर्मल को। नॉर्मल फाइंडिंग्स जो हमें मिलती हैं टेक्सचर की वो स्मूथ, सॉफ्ट, थिकनेस वेरीज इन डिफरेंट एरिया। लेकिन एबनॉर्मल में लूज मिलती है स्किन, रिंकल्ड, रफ, थिकेंड, थिन, ऑयली, फ्लैकिंग या फिर स्केली स्किन मिल सकती है। नॉर्मल टर्गर एंड मोबिलिटी को देखेंगे। नॉर्मल टर्गर और मोबिलिटी में स्किन मूव्स फ्रीली, पिंच्ड फोल्ड ऑफ द स्किन रिटर्न्स टू नॉर्मल विद इन 3 सेकेंड, नो एडिमा प्रेजेंट। एबनॉर्मल ट्रगर और मोबिलिटी में टॉट विद एडिमा, स्लैक विद डिहाइड्रेशन, रिजिड इन डिजीजेज सच एज स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरो वैसे भी हार्डनिंग होती है स्किन की। नेक्स्ट हम चेक करते हैं स्किन पे सेंसेशन को। नॉर्मल सेंसेशन और एबनॉर्मल सेंसेशन। नॉर्मल में हमें डिस्टिंग्विश हॉट एंड कोल्ड, शार्प एंड डल, ये सारी डिफ्रेंशिएशन ठीक होंगी। लेकिन एबनॉर्मल में नमनेस मिल सकती है, टिंगलिंग है, इनसेंसिटिविटी टू प्रेशर एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स।
नॉर्मल वास्कुलैरिटी और एबनॉर्मल वास्कुलैरिटी, नॉर्मल में क्लियर नो डिस्कलरेशन ऑन स्किन, लेकिन एबनॉर्मल में टेलेंजेक्टेसिया जैसे परमानेंट डायरेक्टेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ सुपरफिशियल कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स। पेटिकी में पिन पॉइंट हेमरेजिक स्पॉट्स होती हैं। एक्यूमोसिस में लार्ज इरेगुलर हेमरेजिक एरियाज हैं। टेलेंजेक्टेसिया ये वास्कुलर डिसऑर्डर है, लेकिन ये वाले क्या हैं, इसमें हेमरेजिक स्पॉट्स बन रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न। इन तीनों में हम डिफरेंस देखेंगे, पेटिकी वर्सेस परपुरा वर्सेस एक्यूमोसिस। पेटिकी जो है हमारे पास स्मॉल लीजन्स होते हैं, स्मॉलर लीजन साइज बताया हुआ है <3 mm, वो पेटिकी मोर देन 3 एंड <5, 3 to 5 mm के जो लीजन्स होंगे वो परपुरा, और मोर देन 5 mm एक्यूमोसिस। ये डिफरेंस अपीयरेंस है हमारी। टेलेंजेक्टेसिया वही कैपिलरीज और वेन्यूल्स की परमानेंट डायलेटेशन हुई है चीक्स पे। पेटिकी है इनका जो हमारे पास एरिया है, जो साइज़ है <3 mm है। और साथ ही परपुरा ये थोड़े से साइज़ में बड़े हैं, जिनका साइज़ हमें 3 to 5 तक मिलता है। और ये एक्कीमोसिस है, इसका साइज़ मोर देन 5 mm है। थैंक यू। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटिव फिजिकल थेरेपी का ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।